तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फैंग खान के पास्ट की मेमोरीज दिखाई गई। जब वो फैंग फैमिली का सर्वेंट था उस वक्त फैंग खान ने काफी सारा टॉर्चर झेला। उसे हमेशा एक बदनसीब और मनहूस कहा गया। इनफैक्ट फैंग खान के फादर ने भी खुद को बहुत कोसा कि उनकी वजह से उनका बेटा भी एक गुलाम बना। उन्होंने फैंग खान को बताया कि भिखारी बनो मगर किसी के गुलाम ना बनो, गुलामी सबसे बड़ा पाप है, वो अत्याचार हम खुद पर करते। और फिर फैंग खान के फादर की मौत होने के बाद उसके पास फैंग फैमिली का सर्वेंट बनने की अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वक्त फैंग खान की आंखें खुल गई। उसे पता चला कि वो तो कोई सपना देख रहा था और इसी से फैंग खान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है कि जब से मैंने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू की तब से मुझे कोई सपना नहीं आया था, फिर अचानक से मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और फिर फैंग खान ने नोटिस किया कि वो तो किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुका। उसे अच्छे से याद है कि वो टाइयुआन इमॉर्टल मेंशन में था, तो फिर वो इस जगह पर कैसे आ पाया। साथ ही उसे यहाँ पर शाओलिंग और यान भी नजर नहीं आ रहे थे। और उतने में वहाँ की क्लिफ पर उसे किंग वेई दिखाई देती है। वो एज यूजुअल उस पर डीमन होने का इल्जाम लगा रही थी। वो कहने लगी कि तुम राइचस पाथ के रूल्स को ब्रेक कर चुके हो। तब तक प्रिंस शाओशी भी वहाँ पर पहुँच गया। वो फैंग खान से कह रहा था कि तूने मेरे फादर को खत्म कर दिया और वो भी सिर्फ एक ट्रेजर हासिल करने के लिए, तुम तो वाकई एक डीमन हो। तब तक फैंग फैमिली का सर्वेंट भी वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि अगर तुम किसी के एक बार गुलाम बने तो तुम्हें हमेशा के लिए उसका गुलाम बनना पड़ेगा, चाहे फिर तुम्हें उस गुलामी से आजादी ही क्यों ना मिल जाए। वंस अ सर्वेंट ऑलवेज अ सर्वेंट। साथ ही वहाँ पर जियान कांग और नानशियान ये भी पहुँच गए। उससे कह रहे थे कि तुम डिमोनिक पाथ में इतने ज्यादा खो चुके हो कि अब मौत के अलावा तुम्हारे पास कोई मुक्ति नहीं, सिर्फ डेथ ही तुम्हारा सैल्वेशन है। सब वन बाय वन करते हुए फैंग खान के सभी दुश्मन वहाँ पर पहुँचने लगे। वो लोग फैंग खान पर न जाने कितने ही सारे किस्म के इल्जाम लगा रहे थे। इतना ही नहीं, अदर वर्ल्ड के डिमोनिक क्लैन के लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। वो फैंग खान से कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, इसलिए आज हमारा क्लैन तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना ही नहीं, वो ताई सेक्ट के मास्टर्स को भी वहाँ पर देख पाता है। वो कह रहे थे कि तुम राइचस पाथ के दुश्मन हो, तो तुम्हें पूरी तरह से मिटाकर हम राइचस पाथ के ऑर्डर को स्टेबल करेंगे। और अभी सभी लोग मिलकर उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे, जिससे धीरे धीरे करते हुए फैंग खान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इसलिए वो बड़े ही जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पर अपनी साउंड वेव रिलीज करता है। और उतने में उसे अपने सामने शुई भी नजर आने लगी। वो उससे कह रही थी कि तुम्हें पहचानने में तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तो एक डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर हो, तुमने हम सबको धोखा दिया है। वहीं पर लॉन्गशियान कह रही थी कि तुम्हारी वजह से हमारा इमॉर्टल सेक्ट बदनाम हुआ, तुम तो हमारे दोस्ती के लायक भी नहीं रहे। वहीं पर लॉन्गशियान की मास्टर भी अपनी नाराजगी जता रही थी। अपने लोगों को ऐसे अपने खिलाफ होता हुआ देख फैंग खान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई जब वो किंग शुई को अपने सामने देखता है। यही बंदी फैंग खान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जैसा कि हमें पता है किंग शुई ज्यादा बातें नहीं करती। उसने फैंग खान को सिर्फ इतना बोला कि तुमने मुझे निराश किया। यही बात फैंग खान का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। और तभी हुआ तियांडू वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था फैंग खान तुम डिमोनिक पाथ में इतने ज्यादा डीप जा चुके हो कि अब तुम्हें इससे निजात मिल ही नहीं सकती। हमारा इमॉर्टल सेक्ट तुम्हारे जैसे बंदे को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुमने डिमोनिक पाथ को ज्वाइन करके हमारे युवा सेक्ट की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, इसलिए आज मैं युवा सेक्ट के बिहाफ में तुम्हें पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। साथ ही साथ सभी लोग चिल्लाने लगे कि हाँ जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। हर तरफ बस फैंग खान की डेथ की मांग हो रही थी। और उतने में ही यान वहाँ पर आ जाता है। वो फैंग खान से कह रहा था कि अब तो तुम पूरी दुनिया के दुश्मन बन चुके हो, तुम्हारी वजह से डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मुझे तुम्हें कुछ भी करके अबैंडन करना पड़ेगा। हमारा साथ यही तक का था, मैं अब किसी और को मेरा मास्टर चुनूंगा। और फिर यान भी वहाँ से गायब हो जाता है। सो इस तरह से वन बाय वन करके फैंग खान के सभी दोस्त और अपने लोग उससे दूर हो गए, जिसके चलते फैंग खान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसके बाद हमें टाइयुआन इमॉर्टल मेंशन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फैंग खान कल्टीवेशन में बिजी था। और हमने जो ये सब देखा है दरअसल वो सब उसके माइंड स्पेस में चल रहा था। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरा देख
देखकर ही यान और शाओलिंग परेशान हो गए। यान तो तुरंत ही वहाँ मौजूद इमॉर्टल से पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि फैंगहान के साथ ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो कल्टीवेटर कहने लगा कि फैंगहान की कल्टीवेशन में मुझे डिमोनिक पोजीशन नजर आ रहा और इस टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन में डिमंस का एंटर करना अलाउड नहीं। दरअसल ये मैंशन हेवन एंड अर्थ से अलग है, तो यहाँ के रूल्स भी एकदम अलग तरीके से काम करते। खैर इस मैंशन ने ऐसा क्या नोटिस किया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इधर फैंगहान के माइंड स्पेस में वो डिमोनिक एनर्जी की वजह से बुरी तरह से तड़प रहा था। साथ ही साथ अपने दोस्त और दुश्मनों की तानी सुनने के बाद फैंगहान का डिमोनिक नेचर और भी ज्यादा डोमिनेंट बन गया, इसलिए उसने इन लोगों पर अपने डिमोनिक ब्लेड से अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि सिर्फ तुम ही क्या बल्कि ये पूरी दुनिया भी मेरी दुश्मन बन जाए और मुझे मारने की कोशिश करे तो भी मैं फैंगहान कभी हार नहीं मानूंगा। और उतने में ही डिमोनिक क्लैन के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि फैंगहान डिमोनिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए उन सभी को जलाकर राख कर चुका था, जिसके बाद वो अपने दुश्मनों पर मुसलसल अटैक करने लगा। यहाँ पर फैंगहान का खुद के माइंड पर जरा भी काबू नहीं रहा और फिर वो सीधे हुआ तियांडो पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, मगर तियांडो ने एक लोटस आर्टिफैक्ट की मदद से उसके हमले को काउंटर कर दिया, जिसके बाद वो सभी मास्टर्स एक साथ मिलकर फैंगहान पर अटैक करने रवाना हो गए। फैंगहान अकेला था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। अब इन लोगों में क्लैश होने से पहले ये सीन शिफ्ट हो गया। वेल फैंगहान लॉन्गयुआन रिवर के किनारे पर था। सो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर फैंगहान को पहली बार डोमेन ड्रैगन पिक्चर हासिल हुई और उतने में मास्टर हाइचान उसके सामने आ जाता है। फैंगहान तो उसे वहाँ देख काफी ज्यादा शॉक हो गया। वेल ये बंदा फैंगहान का फर्स्ट मास्टर है। फैंगहान उससे कहने लगा कि मास्टर मैं लॉन्गयुआन रिवर पर वापस आया था ताकि मैं आपके रिमेन्स को एक प्रॉपर रिचुअल दे सकूं, मगर जहाँ पर मैंने आपको दफनाया था वो जगह पूरी तरह से खाली थी। मुझे आपके बॉडी रिमेन्स का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। उसी वक्त मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो सस्पिशियस जरूर है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जिंदा बच गए। मुझे तो लगा था कि किसी ने आपकी बॉडी को चुरा लिया। जिस पर हाइचान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि बच्चे तेरे मास्टर को कल्टीवेशन की बुलंदियों को छूना है, तो बताओ वो इतनी जल्दी कैसे मारा जाएगा। तो फैंगहान अपने मास्टर को बताने लगा कि मैं फिलहाल डिवाइन एबिलिटी रेल्म पर पहुंच चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे मास्टर इससे खुश हो जाएंगे। जिस पर हाइचान कहता है कि तुम बचपन से ही अकेले थे, तुमने हमेशा दूसरों से नफरत की क्योंकि वो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे दिल में पनप रही ये नफरत तुम्हें कभी इमॉर्टल नहीं बनने देगी। राइचस पाथ के साथ तुम अलाइन नहीं हो सकते, इसलिए तो मैंने तुम्हें 9 गोल्डन एलिक्सर और डोमेन ड्रैगन पिक्चर दी थी ताकि तुम डिमोनिक आर्ट को फॉलो करके एक इमॉर्टल बन जाओ। अभी भी तुमने जो इल्यूजन्स देखे वो सब के सब तुम्हारे हार्ट डीमंस थे। तुम्हें डर लगता है कि फ्यूचर में सभी लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। भले ही तुम युवा सेक्ट के डिसाइपल बने हो, मगर फिर भी तुमने डिमोनिक एबिलिटीज को प्रैक्टिस किया और साथ ही डिमोनिक ट्रेजर्स के मालिक बन गए। इसलिए आगे चलकर इमॉर्टल्स तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि इमॉर्टल सेक्ट ने आज तक कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। अगर वो मुझे टॉर्चर करेंगे तो मैं जरूर से उस सेक्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। जो सुनकर वो मास्टर हंसने लगा। वो कहता है चाहे पाथ डिवाइन हो या फिर डिमोनिक, इन दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों भी कल्टीवेटर्स इमॉर्टलिटी को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर तुम्हें डिमोनिक पाथ पर चलने में क्या दिक्कत हो गई। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि मैं अपनी तकदीर को खुद के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, इसलिए इमॉर्टल सेक्ट के रिसोर्सेज और डिमोनिक पाथ की टेक्निक में इन दोनों का यूज करूंगा। मेरे लिए तो डिमोनिक और डिवाइन ये दोनों पाथ एक बराबर हैं। जब तक मैं किसी को बेवजह हर्ट नहीं करता तब तक मैं यही मानूंगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तभी हाइचान उसे बताने लगा कि जल्दी कैटास्ट्रोफी होने वाली है, उसमें सिर्फ वही जिंदा बचेगा जो कि पावरफुल होगा। तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेजर है, मगर तुमने अभी तक डोमेन ड्रैगन पिक्चर की जरा भी पोटेंशियल को अनलेश नहीं किया। इस ड्राइंग के अंदर येलो स्प्रिंग होली रिवर है जो कि इस दुनिया की हर एक चीज को रिफाइन करने की ताकत रखती। तो तुम्हारा मास्टर चाहता है कि तुम उसका यूज करो, अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन करके इस दुनिया को एज ए नरिशमेंट इस्तेमाल करो, फिर तो तुम बड़ी आसानी के साथ लॉन्गेविटी रेल्म पर पहुंच जाओगे। मगर फैंगहान को अपने मास्टर की कई बातें अच्छी नहीं लगती। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए
इसलिए वो हाईचान से कहता है कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, मगर इमॉर्टलिटी की बात पर कैसे चलना है इसका फैसला मैं खुद करूंगा। जो सुनकर हाईचान को गुस्सा आ गया। वो कह रहा था कि ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें ये पात गिफ्ट की थी, तो फिर तुम इस पर अकेले कैसे चल सकते हो। फैंगहान तो तुरंत ही समझ गया कि उसका मास्टर उस पर जबरदस्ती करना चाहता, इसलिए वो हाईचान से कहता है कि आपने मुझे वो ट्रेजर्स इसलिए दिए थे क्योंकि आप खुद मौत की कगार पर थे, आपको अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना था, लेकिन फिर भी मैंने आपके उस एहसान को हमेशा रिस्पेक्ट दी। मैंने कल्टीवेशन में मेहनत करके प्रोग्रेस की है, आपके सिर्फ रास्ता दिखाने या ट्रेजर देने से मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और रही बात मेरे प्रॉमिस की, तो मैं कुछ भी करके आपको दोबारा से रिवाइव करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आप मेरे माइंड स्पेस में कैसे पहुँच गए। जिस पर हाईचान कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, कल्टीवेशन की बात बहुत ही ज्यादा रफ और भयानक है, तो मुझे डर था कि कहीं तुम अपने रास्ते से भटक न जाओ। अब यहाँ पर फैंगहान भी उस पर गुस्सा था। वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला कि मैं अपनी बात को खुद डिसाइड करूंगा। जो सुनते साथ ही हाईचान ने गुस्से में आकर फैंगहान पर अपने वेपन से अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, वो फैंगहान को एक फॉर्मेशन में भी ट्रैप कर लेता है। साथ ही यहाँ पर हाईचान ने अपना कॉफिन बैग ट्रेजर एक्टिवेट कर लिया, जो कि फैंगहान को अपने अंदर ट्रैप कर देती है। हाईचान कह रहा था कि तुमने गलत पाथ को चूज किया, मगर कोई नहीं, तुम्हारा मास्टर जरूर से तुम्हारी मदद करेगा। और अब यहाँ पर हाईचान ने फैंगहान की सोल पर अटैक कर दिया। उसकी सोल पर हमला होते ही शाओलिंग को भी उसका एहसास हो जाता है, तो तुरंत ही रेड कलर की एक रोशनी में तब्दील होकर फैंगहान की माइंड स्पेस में एंटर कर देती है। साथ ही फैंगहान के आसपास एक शील्ड भी फॉर्म हो चुकी थी, इसमें तो यान भी एंटर नहीं कर पाता। तभी वहाँ मौजूद इमॉर्टल उसे बताने लगा कि कोई जानबूझकर सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल करके फैंगहान के हार्ट डीमंस के साथ छेड़खानी कर रहा। फैंगहान के कई सारे कार्मिक कनेक्शंस है, तो उसे खुद ही इस ट्रायल को पास करना होगा। वही दूसरी तरफ फैंगहान कॉफिन बैग में कैद था, लेकिन उसी वक्त शाओलिंग की एनर्जी ने उस कॉफिन को ब्रेक करते हुए फैंगहान को आजाद कर दिया। वो तो शाओलिंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसलिए वो पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरे माइंड स्पेस में कैसे आ पाई। जिस पर शाओलिंग कहती है कि एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, पहले तो हमें इस बंदे से निपटना होगा। इधर हाईचान भी शाओलिंग को वहाँ देख काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम एक अवतार के साथ यहाँ पर डिसेंट हो जाओगी, और फिर वो अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है, मगर फैंगहान ने अपनी सोर्ड की मदद से उसके हमले को काउंटर करने की कोशिश की। हालांकि हाईचान काफी ज्यादा पावरफुल था, वो फैंगहान के अटैक को आसानी से काउंटर कर लेता है, लेकिन तब तक शाओलिंग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो उससे कह रही थी कि तुम गलत इरादों के साथ न जाने कब से ही फैंगहान के माइंड स्पेस में छुपे हुए थे। तुम्हें पता था कि जब फैंगहान हेवन ह्यूमन रल्म पर पहुंच जाएगा, तब तो तुम्हें उसके सामने आना ही पड़ता, इसलिए तुम सही मौके पर उसके सामने आ गए। साथ ही शाओलिंग फैंगहान को बता रही थी कि इस बंदे को तुम्हारी बॉडी पर अपना मार्क सेटअप करना है, फिर ये तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा, और उसकी वजह से तुम इस बंदे के साथ एक कामिक कनेक्शन में बाइंड हो जाओगे। जब कोई बंदा ह्यूमन हेवन रल्म पर कल्टीवेट करता है, तब उसकी स्पिरिट और उसकी पावर्स आपस में मर्ज हो जाती। जिस पर हाईचान कहने लगा कि अगर मैंने इसकी बॉडी में पनाह ली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही फैंगहान के लिए अच्छे फैसले लिए, इसलिए अगर मेरा डिसाइपल मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा तो फिर मैं उसे सबमिशन करने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी सारी बातें सुनकर फैंगहान उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आपने तो शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रची, तो मुझे भी अब आपके जैसे मास्टर की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद फैंगहान उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर हाईचान ने उसके हमलों को डॉज कर दिया। वो कह रहा था कि तुम तो बगावत पर उतर आए, और वो भी अपने ही मास्टर के खिलाफ। तुम्हें तो एक नहीं बल्कि 1000 मौत मिलनी चाहिए। और फिर वो बंदा अपने फिंगर से ही फैंगहान की कोर पर अटैक कर देता है, जिससे फैंगहान एक चट्टान पर जाकर पटक चुका था। जो देख शाओलिंग फैंगहान से कहने लगी कि ये मत समझो कि ये बंदा तुमसे ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारे सोल के साथ कनेक्टेड होने की वजह से तुम दोनों भी सेम रल्म पर हो। जो सुनते साथ ही फैंगहान ने अपने हेवनली लाइंस का यूज करते हुए इस पर अटैक कर दिया। यहाँ पर हाईचान उन अटैक्स को काउंटर कर रहा था, मगर तभी फैंगहान सेवरिंग स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पर अटैक कर देता है। इतना ही नहीं, शाओलिंग भी उसे अपनी चेन्स में जकड़ चुकी थी। जो देखकर हाईचान शॉक होते हुए कहने लगा कि लड़की तुम तो मुझे हराने के लिए अपनी सोल पावर का यूज कर रही हो। और तब तक शाओलिंग ने सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, जिससे हाईचान और भी ज्यादा ट्रैप हो गया। वहीं पर फैंगहान भी अपने डेमन ब्लेड को समन करते हुए कहने लगा कि हाईचान तू तो ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए अब ज्यादा स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ये तेरे ही फायदे के लिए कर रहा था कि तेरी रूह को सुकून मिल जाए। और फिर
फैंगहान ने अपने एक ही जोरदार अटैक में वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स करते हुए हाईचैन को घायल कर दिया। जो देख हाईचैन कह रहा था कि फैंगहान, मुझे तो लगा था कि मैं आसानी से तेरी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन तुमने मेरे प्लान को फेल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अगली बार हमारी मुलाकात जरूर होगी और याद रखना उस वक्त जीत मेरी होगी। इतना कहते साथ ही हाईचैन वहाँ से वैनिश हो गया। उतने में शाओलिंग फैंगहान से कहती है कि आखिरी बार था जो मैं तुम्हारा साथ दे पाई। अब ये सुनकर फैंगहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। शाओलिंग उसे बता रही थी कि रिग्रेट्स का बोझ इतना ज्यादा होता कि कोई उसे झेल नहीं सकता, इसीलिए कभी भी किसी बात पर कोई मलाल मत रखना। खैर अब मुझे जाना पड़ेगा। जो सुनकर ही फैंगहान उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे अचानक मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो शाओलिंग कहती है कि तुम्हारे हार्ट डीमंस जा चुके हैं, आज के बाद तुम अकेले रहोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर फैंगहान उसे रोक पाई इससे पहले ही शाओलिंग वहाँ से जाने लगी। उसके वैनिश होते साथ ही हम टियानजुन नाम की बंदी को देख पाते हैं। तो फैंगहान तुरंत ही उसके पास चला गया। वो उससे गुस्से में पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर वो बंदी कहती है कि तुम्हारी दोस्त शाओलिंग मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त होंगी भी मैं थी। अब ये सुनकर फैंगहान थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया। साथ ही वो बंदी उससे कहती है कि तुम्हारी फेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर इसमें कई सारी उलझने होगी। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो किस्मत को पलटने की ताकत रखती, तो जरूर से तुम्हारी डेस्टिनी को डिस्टर्ब करेंगे। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ मामूली सा इंसान हूँ, तो भला मैं उन सो कॉल्ड पावर्स को अट्रैक्ट कैसे कर पाया। तो टियानजुन उसे बताती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसका कोई मकसद होगा, एक दिन तुम जरूर से सब कुछ समझ जाओगे। उतने में उसे प्रिंसेस होंगी भी नजर आई। वो फैंगहान से कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। वेल ये सारी बातें सुनने के बाद फैंगहान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उतने में ही वो तीनों फॉर्म्स उसे बताती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इससे फ्यूचर के कई सारे इफेक्ट्स बदल चुके हैं। अगर प्रेजेंट के एक्शन को चेंज करो तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। तो हमने बस तुम्हारे फ्यूचर को थोड़ा सा अल्टर किया है ताकि तुम्हारी आगे की जर्नी दोबारा से पीसफुल हो जाए। किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिस पर फैंगहान कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ पावर्स मेरी किस्मत को मैनिपुलेट करना चाहती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे चलकर मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब वो दोनों फॉर्म्स उस बंदी की सोड में चले गए। टियानजुन भी गायब होते हुए कह रही थी कि इमॉर्टैलिटी का सफर लंबा होगा, तो इस रास्ते पर हमारी मुलाकात जरूर होगी। सो यहाँ पर फैंगहान अपने माइंड स्पेस से बाहर आ गया। वो यान से कह रहा था कि पता नहीं उस लड़की ने कौन से कर्मा का जिक्र किया था, मगर कोई नहीं, आज न कल मैं उसके बारे में जान जाऊंगा। खैर अब मेरे हार्ट डीमंस जा चुके हैं, तो क्यों ना कल्टीवेशन पर फोकस किया जाए। मैं इस घटिया जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।